आप लोगों ने जो प्रश्न किया है कि कलयुग में जो लोग पथभ्रष्ट हो गए, विशेष रूप से जो मनुष्यों जैसे दिखते हैं लेकिन उनका आचरण पशुओं जैसा हो गया। अच्छा, तो पशु और मनुष्य में क्या अंतर है? शिव महापुराण इसकी विशेष विवेचना करता है कि हम क्यों मनुष्य कहलाते हैं, हमें सबसे ज्ञानी क्यों कहा जाता है। क्योंकि शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है कि ये जो मनुष्य है यह भी एक पशु है। जितनी 84 लाख योनियां है उसमें एक यह भी है, लेकिन इसमें एक गुण अधिक है, वो है बुद्धि। बुद्धि कौन सी बुद्धि? पशुओं में भी बुद्धि होती है, लेकिन उनके अंदर कौन सी बुद्धि होती है? आहार निद्रा भय मैथुनंच। उनको आहार का ज्ञान होता है। हर पशु जानता है मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है। गाय को पता है मुझे घास खाना है, भूसा खाना है, उसके सामने मांस डालेंगे नहीं खाएगी। शेर को ज्ञान है कि उसे क्या खाना है, कैसे शिकार करना है। मछली को ज्ञान है उसे क्या खाना है। पक्षी को ज्ञान है कैसे। पहला तो आहार का ज्ञान है, वो मनुष्यों को भी होता है और बाकी पशुओं को सबको होता है। अपनी आहार की व्यवस्था सारे पशु कर लेते हैं। दूसरा नंबर, ये अभी समानता चल रही, भिन्नता क्या है बाद में बताएंगे, पहले समानता सुनिए। निद्रा, सभी पशुओं को सोने का ज्ञान होता है, जब नींद आती सो जाते हैं, मनुष्य भी जब नींद आती सो जाता है। भय, डर सबको लगता है। जब शेर शिकार करता है तो हिरण डर जाता है, भागता है। सारे ही प्राणी अपने से बलवान प्राणी से डरते हैं। मनुष्यों के अंदर भी वह लक्षण है। मनुष्य भी जंगल में जाए, शेर दहाड़ दे तो मनुष्य भी डर जाएगा। सभी डरते हैं बराबर रूप से। अपने से बलवान से या हिंसक से छोटा वाला डरता है, निर्बल डरता है। तो ये भय का लक्षण भी पशु में और मनुष्य में समान है। मैथुन, स्त्री पुरुष का जो मिलन होता है प्रजनन के लिए, वह भी पशुओं में और मनुष्यों में समान है। उसका भी ज्ञान होता है, संतान उत्पन्न करने का भी ज्ञान है। इसका ज्ञान तो है, लेकिन पशुओं में इसके आगे अपने उद्धार का ज्ञान नहीं होता। उन्हें यह नहीं पता है कि हम ईश्वर से कैसे मिले। यह ज्ञान केवल मनुष्य को है। अपने रहने के लिए और जीवन के संसाधन को श्रेष्ठ बनाने का ज्ञान भी केवल मनुष्यों को है। जैसे कि हाथी, कुत्ता, बिल्ली, कौवा, ये कोई भी ना तो लाइट बनाएगा ना पंखा बनाएगा। ये सारा ज्ञान किसको है? मनुष्य को। क्योंकि बुद्धिमानों में सबसे श्रेष्ठ जो है वह मनुष्य है। लेकिन यही मनुष्य जब दिखे तो मनुष्य जैसे, लेकिन उनके आचरण कलयुग में कैसे हो जाते हैं? पशुओं जैसे हो जाते हैं। पशुओं जैसे। बच्चों को पता है कि माता पिता का सम्मान करना है, लेकिन कलयुग के बच्चे थोड़े बड़े होने पर ही बोलने लग जाएंगे माता पिता जी से, अरे आपको क्या पता, ये बातें आज की हैं, आप नहीं जानते, नहीं समझते, ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं होता, समझाने लगेंगे। बात बात में अपमान कर बैठेंगे। कलयुग का लक्षण। कलयुग में व्यक्ति मर्यादा विहीन हो जाता है, मर्यादाएं टूट जाती हैं। छोटे बड़े की रिश्तों की मर्यादाएं भी टूट जाती हैं, जो हमारे बुद्धिमान पूर्वजों ने अपनी बुद्धि से बड़े श्रेष्ठ तरीके से समाज को चलाने के लिए बनाई है। इसके अलावा व्यक्ति अपना मानव धर्म, जो दया का धर्म है, वह भी भूल जाता है। हर मनुष्य का एक धर्म है कि वो समस्त मानव मात्र पर या प्राणी मात्र पर दया करे। लेकिन मनुष्य को तो देखते हैं ना आप लोग। अच्छा, ये मनुष्य कितना पाखंडी है। हिमांशु भाई के प्रश्न का उत्तर भी है कि भगवान तो मांस खाने वालों को भी मिल जाते हैं। इसमें उत्तर है कि पशुओं की आवश्यकता है मांस खाना, जैसे शेर। लेकिन मनुष्य, यदि शेर दया करेगा तो मर जाएगा, लेकिन मनुष्य दया करके शाकाहारी रहते हुए अपना जीवन व्यतीत कर सकता है बहुत अच्छी तरह। अब हमारे मनुष्यों को देखिए, जो हम लोग जितने भी अपने आप को मनुष्य कहते हैं, इनका दोगलापन देखिए। दोगलापन मतलब दो धर्म, दो प्रकार के धर्म। किसी के घर में यदि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए और शमशान तक जाना पड़े अंतिम संस्कार करने, तो लोग क्या कहेंगे? शव को जला कर आए, शरीर को जला कर आए, हम अपवित्र हो गए। क्या हो गए हैं?
सूतक लग जाता है 10 दिन के लिए, उस समय कोई भी पूजा नहीं कर सकता, देवताओं को स्पर्श नहीं कर सकता। अच्छा, इतना तो सबके यहाँ होता है कि नहीं? आप लोगों के यहाँ ऐसा सबके यहाँ होता है, ये ज्ञान सबको है। अब देखिए उसी मनुष्य का दोगलापन देखिए, वही मनुष्य जो लोग मांस खाते हैं तो मार्केट में जाकर के मुर्गा खाएंगे, मछली खाएंगे, अब वो पेट में ही उनके एक मांस पड़ा हुआ है, पेट में ही एक सब पड़ा हुआ है, पेट में ही मरे हुए प्राणी का मांस पड़ा है, तब उनको अशुद्धि नहीं लगती है, तब खा लेंगे और बोलेंगे हम तो परम पवित्र हैं। जिसको छूने से व्यक्ति अशुद्ध हो रहा है, मरे हुए पशु को या मरे हुए प्राणी को, उसको साक्षात खा ही रहे हैं और फिर भी बोल रहे हैं कि हम पवित्र। हमें अपवित्रता कैसे? पेट ही उनका कब्रिस्तान बना हुआ है, पेट ही शमशान बना लिया है। तो ये मनुष्य का लक्षण नहीं है। भगवान ने सबको अलग अलग बनाया है। आप लोगों को एक प्राकृतिक अंतर बता दूं, बुद्धि से नहीं भी सोचे, थोड़ा प्राकृतिक अंतर सोचिए। जितने भी मांसाहारी जीव है ना, वो जीभ से पानी पीते हैं, ध्यान रखिएगा। जो भी मांस खाने वाला प्राणी है जीभ से पानी पीता है, चाहे बिल्ली हो, बिल्ली मांस खा लेती, चूहों को खा लेती, कुत्ता भी खा लेता अपने छोटे प्राणियों को, ये सब जीभ से पानी पीते हैं, शेर, चीता। लेकिन जो भगवान ने जिनको शाकाहारी बनाया है वो कभी भी जीभ से पानी नहीं पी सकता, वो चूस के पानी को पीता है। जैसे हम लोग गिलास लगा के अंदर की ओर खींचते हैं, गाय बैल जैसे पानी को ऊपर की ओर खींचते हैं, जैसे हाथी इतना बड़ा जानवर होने के बावजूद भी जीभ से पानी नहीं पीता, बल्कि वो खींचता है पानी को, वो शाकाहारी है। ये भगवान ने अंतर स्वतः बना दिया है, लेकिन इसके बाद भी व्यक्ति समझता नहीं, अपने स्वाद के लिए। बाकी सब प्राणियों को तो पता है हमें क्या खाना है क्या नहीं, लेकिन ये जो मनुष्य है ना, ये अपने स्वाद के लिए सारे धर्म को भूल जाता है, स्वाद के लिए मात्र। ऐसा भी नहीं कि वो बलवान हो जाएगा उससे, मांसाहारी व्यक्ति बलवान होता हो तो भी चलो सोचे, शाकाहारी व्यक्ति अधिक बलवान होता है मांसाहारी से। और आजकल तो डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि यदि कोई रोग 100% संभावना है मांसाहारी को होने की, वही रोग शाकाहारी को 30-40% की संभावना होती है। तो अब तो सब लोग शोध हो रहा है, लेकिन फिर भी मनुष्य इंद्रियों का गुलाम होने के कारण वह अपनी जीभ पर लगाम नहीं लगा पाता। तो ये मनुष्य कैसा बन गया? पशु जैसा आचरण हो गया इसका। मतलब इसने अपनी बुद्धि और विवेक को खो दिया है।